स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का केमिस्ट्री का, ठीक है, आज जो आपका वीकली टेस्ट हुआ है आज यानी कि आपका 29 जून को, ठीक है, उसका हम लोग फाइनली जो है आंसर की को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, आप कितना सही किए आज की इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। और अभी तक आप वीकली टेस्ट नहीं दिए हैं तो आपका वीकली टेस्ट होगा। आप वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा ताकि 40 में से 40 नंबर आज की इस वीकली टेस्ट में आप आ सके, ठीक है, ला सके। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसलिए जितना सारा दोस्त उनको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आने वाला और भी वीकली टेस्ट का वीडियो आपके पास पहुंच सके और बोर्ड एग्जाम 2025 का अच्छा तैयारी आप कर सकें। ठीक है, चलिए फाइनल वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन है सबसे पहला, ठीक है, जो कि सेक्शंस ए में आएगा, जो कि सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि 20 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपसे आज पूछा गया था, ठीक है, कि रसायन विज्ञान है, रसायन शास्त्र विज्ञान क्या है, यानी कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ, क्या है ये। ठीक है, तो ये दोस्तों का परमाणु और अणु है। ठीक है, यानी यहाँ पर हो जाएगा एटम एंड मॉलिक्यूल्स। रसायन शास्त्र विज्ञान क्या है, तो परमाणु और अणु है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 2 नंबर दोस्तों आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पदार्थ का शुद्धतम रूप कौन सा है। ठीक है, शुद्ध रूप पदार्थ का कौन है, यौगिक है या फिर आपका तत्व है या फिर मिश्र धातु या फिर विलयन। तो यहाँ पर जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट। चलिए 3 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन रसायन विज्ञान की शाखा नहीं है। तो देखिए हम लोग भौतिक रसायन भी पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग अकार्बनिक रसायन भी पढ़ते हैं और हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग मानव विज्ञान जो है रसायन शास्त्र में नहीं पढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी दोस्तों के साथ। इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, चलिए 4 नंबर रसायन शास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है। रसायन शास्त्र में आप किसका अध्ययन नहीं करते हैं, तो क्या पदार्थ की प्रकृति हो गया या फिर पदार्थ की गुण या फिर पदार्थ की संरचना या फिर ब्रह्मांड की संरचना। तो पदार्थ की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर हम लोग जो रसायन शास्त्र में नहीं पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हम लोग एटम पढ़ते हैं, ठीक है, एटम पढ़ते हैं, लेकिन मैटर हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर का था रसायन विज्ञान का महत्व से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, मकान और आधारभूत संस्करण, ठीक है, संरचना, विज्ञान और तकनीकी विदेश नीति के गुण। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि और खाद्य प्रसंस्करण। ठीक है, चलिए 6 नंबर दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन पदार्थ में निश्चित रूप से होता है। ठीक है, मैटर हैव मास, पहला है द्रव्यमान, दूसरा आयतन और तीसरा प्रतिरोध और चालकता यहाँ पर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको बातें रखी गई क्या पदार्थ में निश्चित रूप से होता है। तो पदार्थ में निश्चित रूप से होता है द्रव्यमान होता है और आयतन होता है। ठीक है, केवल 1 और 2 ही इसका होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, चलिए 7 नंबर पदार्थ की कुल कितनी अवस्था है। तो पदार्थ की टोटल 3 अवस्था आपको पता होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर कहता है ठोस अवस्था में पदार्थ के कणों में कुल कितनी प्रकार की गति होती है। ठोस अवस्था में पदार्थ के कणों में कुल कितनी प्रकार की गति होती है। हाउ मेनी मोशन डू पार्टिकल्स, ठीक है, हैव इन ए सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर 2 प्रकार की गति होती है, 2 टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, ठोस अवस्था में 2 प्रकार का गति होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन कहता है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऊर्जा परिवर्तन ये आपका सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों ऑब्जेक्टिव का ये लास्ट क्वेश्चन था 10 नंबर, और यहाँ से बताइए कि 10 में से आप कितना सही किए हैं। ठीक है, तत्व और यौगिक है, तो तत्व और यौगिक क्या है, तो यहाँ पर ये आपका दोस्तों मिश्रण यानी कि मिक्सचर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ तक पहुँच गए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर देख लीजिए आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया। सबसे पहले सेक्शन बी है वेरी टेंसर क्वेश्चन का, जो कि 4 नंबर आपको दिलाएगा। 11 नंबर उद्भव पातन को परिभाषित कर एक उद्भव पातक का नाम बताएं। ठीक है,
तो देखिए आंसर नहीं लिखे आप लिख लीजिएगा आंसर में कि जो पदार्थ, ठीक है, जो पदार्थ द्रव से यानी कि ठोस से द्रव में ना बदल कर सीधा गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। यानी कि सिंपल से लिखिएगा, जो पदार्थ ठोस से सीधा, ठीक है, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित होता है उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। और एक ऊर्ध्वपातन का नाम बताइए तो कपूर इसका नाम दे दीजिएगा, ठीक है। एक ऊर्ध्वपातन का नाम आप कपूर दे दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों सब्जेक्टिव इस प्रकार का कुछ दिया गया है, मोल की संख्या है इस प्रकार से, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। और अगर चाहते हैं सब्जेक्टिव का भी आंसर आए तो हम नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि सब्जेक्टिव का सर आंसर ले आइए। हालांकि आप जो है वेबसाइट पर जा सकते हैं, झारखबर 24 वेबसाइट पर, वहाँ से आप जो सब्जेक्टिव का आंसर देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।